हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और आज दिन है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। आज कुछ क्लिप्स जो इसमें संडे की हैं और कुछ क्लिप्स इसमें मंडे इवनिंग की है। जो अभी आप ये क्लिप देख रहे हैं ये है संडे दोपहर के बाद की जो है ये क्लिप है। और उस दिन जो है बारिश नहीं हुई थी और यहाँ पे मौसम बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मौसम ऐसा ही था। लेकिन थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कपड़ों को बाहर फैला दूँ। कुछ कपड़े सूख गए थे, तीसरे दिन का ये मतलब तीसरा दिन निकल आया था ये कपड़ों को सूखते हुए। तो कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ अब भी रहते थे मोटे मोटे कपड़े। जैसे सामने एक येलो आप देख रहे हो ना, ये स्वेट शर्ट, ये जीन्स की पैंट और एक आधा स्वेटर, गरम इनर वगैरह जो जो स्वेटर वगैरह हैं वो रह गए थे। नहीं, स्वेटर सूख गए थे और जो गरम इनर वगैरह वो थोड़े थोड़े हल्के सीले रहते थे। और ये बनियान वगैरह ये रहती थी। तो हवा आपको दिख रहा होगा कि हवा चल रही है सही। आज की बारिश तो बताई हुई थी, लेकिन इसी चक्कर में मैं रह गई कहीं मैं कपड़े फैलाऊं और जो है फिर बारिश होनी जो शुरू हो जाए। लेकिन मैंने वेट कर कर के दोपहर हो गई, फिर मैंने सोचा देखी जाएगी, बारिश होगी तो हम कपड़े उतार लेंगे। फिर बारिश तो हुई नहीं, हवा चलने लग गई थी। फिर ये अंदाज़ा हुआ कि हवा चल रही है, अब तो शायद बादल ऊपर ऊपर चले जाएं और बारिश ना हो इधर एरिया में। और ये बची हुई सारी सॉक्स मैं इस टेबल पे ही रख दूँगी ताकि इनमें भी थोड़ी बहुत हवा लग जाए और ये सूख जाएँ। आवाज़ मेरे को, आप लोगों को मेरी थोड़ी सी अजीब सी घर घर सी लग रही होगी, क्योंकि मेरे को कल जो है सोमवार के दिन बहुत तेज़, सोमवार के दिन क्या, एतवार के दिन रात को ही बहुत तेज़ जो है वो बुखार हो गया था। ठंड लग के जो बुखार ज़्यादा चढ़ के जो बुखार चढ़ता है ना, वो हो गया था। और दोपहर के बाद ही जो हिमांक के पापा भी आ गए थे, उनको भी बहुत तेज़ बुखार था। इस मौसम में पता नहीं क्या हो रहा है, हिमांक के पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, मैं भी, बच्चे भी। अदरवाइज़ मैंने हिमांक के पापा को कभी भी इतना जो है बीमार नहीं देखा था। और हम लोग तो फिर भी जो सर्दी वगैरह में, बच्चे अब ये देखो सॉक्स में घूम रहे हैं, इसने जो है शूज़ उतार दिए, मान नहीं रहा था। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। और आज मैं अपने सूटों को प्रेस करूँगी, जितना हो सकता है थोड़ा बहुत मैं करूँगी, क्योंकि जो है काफ़ी दिन से जो है कपड़े रखे हुए थे, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। और मैंने प्रेस वाले भैया को भी नहीं दिए, मुझे लगा कि मैं कर दूंगी घर पे, और ये करते करते बहुत टाइम निकल गया और मैं नहीं कर पाई प्रेस। देखो सच्चाई बताने में कैसी वो है, हम जो है वो है आप लोगों के सामने है। एक डेली रूटीन अच्छे से हम लोग आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जैसा भी है। अपनी जो खुशी होती है वो शेयर कर रहे हैं, अपने दुख हैं या अपनी कोई तकलीफ़ है या कोई प्रॉब्लम है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी मतलब चीज़ें छुपाने से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी और हिमांक को मना कर रही थी कि ज़्यादा बदमाशी ना करो। और ये करते करते ऐसा हुआ कि मेरे कंधे में एक बार फिर से जो है वो दर्द होना शुरू हो गया। और फिर मैंने ज़्यादा कपड़ों पर प्रेस नहीं की, मैंने बस ये 2 जोड़ी कपड़े उन्हीं पे प्रेस की, क्योंकि मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और हिमांक को और वरुण को थोड़ी देर सुला देती हूँ और मैं भी थोड़ा सा जो है आराम कर लेती हूँ। लेकिन हिमांक और वरुण सोए नहीं, इतनी देर में हिमांक के पापा आ गए थे। फिर वरुण को तो नींद ही नहीं आई, हिमांक को हमने धीरे धीरे करके फिर वो सुला दिया। और ये देखो एक औरत के बिना घर जो है वो कैसा होता है, क्योंकि फिर ये जो है टाइम, आज के दिन वैसे भी वरुण हिमांक की छुट्टी थी। तो ये सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था, ये मैंने संगवाया नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है आजकल। तो एक एक काम जो है मुझे डिवाइड, जो सबसे ज़रूरी काम है ना वो तो करना ही करना है। और जैसे रोटियां बनाना, बर्तन वगैरह साफ़ करना और ये सारी चीज़ें, और ये काम जो है हम थोड़ा बहुत रुक के हम कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, औरत के बिना कोई भी काम जो है घर के सारे ऐसे ही के ऐसे रहते हैं। औरत के बिना घर घर नहीं होता। घर में ना ही रौनक होती है, ना कोई चहल पहल होती है। बस घर में चारों तरफ दीवारें ही दीवारें जो वो दिखाई देती हैं। ये होता है जब औरत बिस्तर पकड़ ले, बीमार हो जाए या घर से बाहर कहीं चली जाए, मायके चली जाए, कहीं चली जाए, इन वापस आने के बाद जो है देखो तो घर का हाल बहुत बुरा हो जाता है। और
बस अभी जो है मैं ये सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। आप ये सोचोगे ये कंबल और ये जो है इनकी ये ऐसे क्यों रखे हुए हैं। तो ये वाली चीज़ मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर, ये हिमांक ने इनकी तय बिगाड़ दी थी। फिर मैंने सोचा कि इनकी मैं जो है धूप लगवाऊंगी, लेकिन धूप निकली नहीं, खाली बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फिर मुझे ये हुआ कि इस हवा में सीलन की वजह से ज़्यादा सील ना जाए। और मैं यहाँ पे ना वरुण की गर्म पजामियाँ जो है वो छोटी हो गई थी, तो मैं हिमांक को लगा कर देख रही थी कि उसको फिट आएंगी कि नहीं आएंगी। उसको थोड़ी बहुत बड़ी हैं, नीचे से अगर मैं वो नीचे वाला रबड़ का जो बॉर्डर होता है ना उसको मोड़ दूँ ना तो उसको सही आ जाएंगी। तो मैं हिमांक को ये पहना दूँगी नीचे से, और ऊपर से जो है कोई पेंट वेंट जो पहना दूँगी। और अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये संडे इवनिंग की क्लिप है ना, सॉरी मंडे इवनिंग की क्लिप है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया और देर रात तक जो है मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और उनकी दवाई पानी देने के बाद, गाढ़ा वाढ़ा देने के बाद जैसे ही मैं लेटी, आधे घंटे के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक से मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई सिम्टम भी नहीं था कि मेरी तबीयत भी ख़राब भी हो रही है या कुछ और इस तरह का, कुछ भी सिम्टम्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक से मुझे ज़बरदस्त ठंड लगी। फिर मैं धीरे धीरे करके मैंने रज़ाई के ऊपर, मैं दूसरे रूम में गई, मैंने कंबल लिया एक, रज़ाई के ऊपर से कंबल डाला और इतनी ही देर में मेरे को मतलब उठी ना रज़ाई से, इतनी ही देर में इतना शिवरिंग होने लग गई। मतलब इंसान जो है वो कहता है ना, मतलब जब परेशानी में आता है तो वो मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, माँ का शब्द जब वो निकलता है, तो वही मेरे मुंह से निकल रहा था, ऐसा हो गया था हाल। तो मैं उठी नहीं, सारी रात ऐसे निकल गई। सुबह रात में मेरे हस्बैंड की तो जो है हिमांक के पापा की तो तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई। और सुबह उठकर मेरे से बिल्कुल नहीं उठा गया। हिमांक के पापा ने मेरे को गर्म पानी करके दिया और उन्होंने मेरे को चाय वाय बना के दी और थोड़ा सा जो है, तब मैं थोड़ी बहुत जो है उठने, तब भी तुरंत नहीं उठी। ये सब मतलब चाय वगैरह लेने के बाद भी जो है वो कम से कम आधे पौने घंटे, 1 घंटे के बाद जो है मैं 1 घंटे के बाद तकरीबन मैं उठी थी। चाय पी के, उनकी 2 रोटियां सेक के और 2-2 रोटियां मतलब अपना पेट भराव काम करके मैं वापस लेट गई, क्योंकि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। ख़राब तो पहले से ही थी, ये था चाय पीने के बाद थोड़ा सा ये था मतलब शरीर में गर्माहट सी आ गई थी। सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने दिन में 1-2 बार और चाय बनाकर पी, बस बच्चों को कुछ कभी फ्रूट्स दे दिए, कभी बिस्किट दे दिया, स्नैक्स वगैरह कुछ दे दिया, ऐसे ही में जो वो दिन चला गया। फिर शाम को मैं डॉक्टर के पास गई और मैं वहाँ से दवाई वगैरह लेकर आई और थोड़ी बहुत देर में फिर मैं नीचे बैठी, बाहर लेडीज़ जो बैठी हुई थी, पड़ोस की जो औरतें बैठी हुई थी, वहाँ बैठी मैं थोड़ी देर। और फिर उसके बाद जो है मेरा थोड़ा सा मूड ठीक हुआ और वहाँ से आने के बाद मैंने गर्म पानी पिया, फिर 1 कप चाय पी, फिर मैं लग गई किचन में। और मैं अभी जो है खिचड़ी ही बना रही। मैंने दाल चावल भिगो के रख दिए थे, जो खिचड़ी वाली दाल होती है ना वो भिगो के मैंने जो है वो रख दी थी। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तड़का, सिर्फ देसी घी में तड़का लगाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं। सॉरी, वो बीच में खांसी आ रही है। और यहाँ पर गर्म पानी में डाल रही हूँ। एज़ ऑलवेज जैसे मैं सबको बताती हूँ कि एक तो गर्म पानी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, गैस की बचत होती है और खाना में मतलब सीटियाँ ना, सर्दी का टाइम है, अगर ठंडा पानी आप डालते हो ना सीटियाँ लेट बनती हैं। गर्म पानी डालते ही तुरंत थोड़ी देर के बाद ही जो सीटियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही सीटियाँ बननी शुरू हो जाए, गैस को थोड़ा सा आप सिम पे कर दो ताकि सीटी जो है वो लंबी आए। और मेरा कुकर तो ऐसा है, इसमें सीटियां जो है वो लंबी नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा सा गैस को सिम पे करना ही पड़ता है। और साइड में मैंने जो है डोली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, आधी डोली रख दिया, थोड़ा सा पानी और मैं डालूंगी ताकि मैं बर्तन साफ़ करूं। किचन की भी आपने हालत देखी कैसी थी, सारा बिखरा पड़ा था, अब थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा लग रहा है, क्योंकि रोटियां बनाने के बाद मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं स्लैब को साफ़ कर पाऊँ। सारी रात ऐसे ही निकल गई दर्द में। और फिर हिमांग वरुण भी बार बार ये कह रहा था, मम्मी मेरे को ठंड लग रही है, मम्मी मेरे को ठंड लग रही है। उसकी भी मुझे फिर ये हुआ कि कहीं ज़्यादा जो है वो तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो बस ऐसे ही जो है फिर सारी रात निकल गई। और मतलब सारी रात क्या, आधी रात के एक मेरे को नींद आई जो है करीबन
12:30-1 बजे के आसपास मेरे को नींद आई। फिर ये है कि चलो अपने लिए चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन बच्चों के लिए तो जो है वो करना ही पड़ता है, चाहे सारा दिन निकले, चाहे सारी रात ऊपर से निकल जाए। अपने लिए चाहे इंसान करे ना करे, अपने लिए चाहे माँ जो है वो करे ना करे, लेकिन बच्चों के लिए है वो एक माँ ज़रूर करती है। और बस यहाँ पर जो साइड में सीटियाँ लग रही थी, तब तक मैं जो वो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और डोली में जो भी पानी था ना, वो मैंने सारा, वो हल्का गर्म पानी था, मैंने बर्तनों में डाल दिया। और पानी जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन करके, और पानी जो है साफ़ सुथरा पानी जो है यहाँ पर जो मैं और रख दूँगी। और बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, सीटियाँ भी लग गई हैं। अभी बस सिंक साफ़ करके बच्चों को दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगाई थी। ये करीबन टाइम जो है 7:45 या 7:30 पौने 8 बजे के जो आसपास का टाइम हो गया था। और फिर मैंने भी दवाई लेनी थी। और हिमांक और वरुण भी बार बार पूछ रहे थे, मम्मी खाना बन गया? मैं कहा बेटा बन गया, बस अभी जो है खिचड़ी डाल के दे दूँगी मैं बच्चों को देसी घी में, और हिमांक को मैं अपने साथ ही खिलाऊँगी। कोई मैंने कुछ भी नहीं काटा, सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं काटा, बस सादी खिचड़ी खाएंगे। बाद में बच्चों को मैं गर्म दूध दे दूंगी, मैं भी थोड़ा बहुत गर्म दूध ले लूँगी, उससे ही थोड़ा बहुत कुछ आराम हो जाएगा दवाइयाँ लेने के बाद, क्योंकि दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो उनके ऊपर दूध लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना।